भानपुर नाम के गांव में कोकिला अपनी 3 बहुओं, बड़ी बहू रानी, दूसरी बहू कमला और छोटी बहू राधिका के साथ रहा करती थी। कोकिला के घर में शौचालय तो था, पर उसकी बहू रही छोटे घरों की, तो उन्हें शौचालय जाना पसंद नहीं था। एक सुबह 5 बजे वह लोटा लेकर खेतों में जा रही होती है। तभी बड़ी बहू गाना गाते हुए बोलती है, चप्पा चप्पा चरखा चले, डब्बा लेके हगने चले, हरी हरी झाड़ियों के पीछे पीले पीले पकोड़े तले, ओए 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 चप्पा चप्पा चरखा चले, डब्बा लेके हगने चले। अरे दीदी थोड़ा आराम से, गांव में कहीं किसी ने देख लिया ना तो हमारा अप्पा धप्पा निकल जाएगा। अरे छोटी, तू तो बहुत डरती है। अरे मौसम देख, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तभी कमला का पाद निकल जाता है और सबकी नाक सड़ जाती है और रानी बोलती है, हाय हाय कमला, तूने तो नाक ही सड़ा दी। अरे दीदी माफ कर दो, वो आपका गाना सुनकर एक्साइटमेंट में निकल गया। तीनों हंसते हुए खेतों में पहुंचती हैं और अलग अलग स्थान पर लोटा लेकर बैठ जाती हैं। छोटी, एक बात तो है, बड़ा मजा आता है खेतों में बैठकर पेट हल्का करने में। किसी ने सही कहा है, जिंदगी का मजा तो खुले में है, खुले में। हाँ दीदी, ये सही कहा, यहाँ आके जिंदगी का असली आनंद मिलता है। वाह, मजा आ गया। और क्या, सासू माँ हमको कहीं बाहर जाने ही नहीं देती और अब बस ये सुबह का टाइम मिलता है। हाँ, बस माँ जी को कभी हमारा खेतों में हल्का होने का ये राज न पता चले, वरना बड़ा भारी पड़ जाएगा। हाँ दीदी, अब चलते हैं, वरना माँ जी उठ गई ना तो हमारी बाट लग जाएगी। हाँ, बस 2 मिनट। तीनों जल्दी से लोटा लेकर घर को जाती हैं। दूसरी तरफ कोकिला उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, मगर तीनों बहुओं में से कोई भी बहू उसे नजर नहीं आती। थोड़ी देर में बहुएं लोटा लाकर बाहर कोने में रख देती हैं और कोकिला के पास जाती हैं। अरे कहाँ थी तुम तीनों? सुबह सुबह गायब हो गई। वो माँ जी पेट हल्का करने गए थे। क्या? अरे माँ जी, छोटी बोल रही है उसके पेट में दर्द था, तो हम उसका पेट दर्द दूर करने के लिए ठंडी हवा में बाहर लेके गए। पेट में दर्द? और खा लो समोसे, होगा ही ना पेट में दर्द। अब तीनों बहुएं घर के काम करती हैं। रात को घर में राजमा बने होते हैं। सबका खाना होने के बाद तीनों बहुएं खाना खाने बैठती हैं और कमला को राजमा बहुत पसंद थे और वह बोलती है, अरे आज तो राजमा बने हैं, मजा आ गया, मैं तो दबा के खाऊंगी। अरे कमला, ज्यादा मत खा लियो, कहीं देवर जी को आज मेरे कमरे के बाहर सोना न पड़ जाए। हाँ दीदी सही कह रही है, आपका पेट वैसे भी खराब ही रहता है और मैंने सुना है राजमा खाने से पेट में गैस बनती है। कमला उनकी बात नहीं सुनती और हद से ज्यादा राजमा खा लेती है। रात को जब वह अपने कमरे में होती है तो उसका पाद निकल जाता है और पूरे कमरे में भयंकर बदबू फैल जाती है, जिस पर उसका पति बोलता है, छी छी, अरे कमला क्या है, इतना गंदा पाद कौन मारता है यार, मेरी नींद खराब कर दी। सपनों में अच्छा भला गुलाब की खुशबू सूंघ रहा था तो तुमने गंदे राजमा सुंघा दिए। जी वो आज थोड़े राजमा ज्यादा हो गए, इसलिए पेट में शायद गैस हो गई। अरे तो तुम शौचालय हो के आओ। कमला को घर के शौचालय में जाना पसंद नहीं था, तो वह कमरे से बाहर जाकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह 5 बजते ही रानी और प्रिया बाहर आते हैं और कमला को बाहर बैठा देखकर कहते हैं, अरे कमला क्या हुआ, आज तू सबसे पहले उठ गई, वरना तो रोज तुझे धक्के दे दे के उठाना पड़ता है। दीदी मैं सोई नहीं पूरी रात, वो रात से मेरे पेट में गैस हो रही है, इन्होंने मुझे कमरे से ही बाहर कर दिया। अरे बोला था ना कम राजमा खाइयो। तीनों खेतों में जाकर हल्की होती हैं, पर कमला का पेट खराब होने की वजह से उसे देर लग जाती है और वह घर जाने में लेट हो जाती है। आज उनकी सास बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करती है और उनको लोटे के साथ आते हुए देखकर बोलती है, अरे मुझे लग ही रहा था कि तुम रोज रोज लोटा लेकर खेतों को गंदा करने जाती हो, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे माँ जी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम।
अगर कल तुम में से कोई भी बाहर गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। अब अगली सुबह 5 बजे फिर से तीनों बहुएं लोटा लेकर बाहर जा रही होती हैं। तभी उसकी सास दरवाजे पर खड़ी होती है और उनसे बोलती है, मुझे पता था तुम तीनों मेरी बात नहीं मानोगी और फिर सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाओगी। माँ जी क्या करे, हमको बचपन से ही खेतों में करने की आदत है, आप समझ सकती है ना। अरे माँ जी आप भाषण देना बंद करो, अभी मुझे बड़ी जोर से लगी है। अब तुम्हें जोर से लगी हो या धीरे से, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तीनों मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें घर के शौचालय में ही जाकर हल्का होना पड़ता है। अब दोपहर में घर के कामों से फ्री होकर तीनों आपस में बातें करने बैठ जाती है। तभी कमला कहती है, आज तो माँ जी ने अच्छा नहीं करा हमको रोककर। मेरा तो सुबह से पेट अजीब सा हो रहा है। हाँ कमला, एक ही तो चीज है जैसे हमें खुशी मिलती है, वो है खेतों में हल्का होना। माँ जी ने वो भी बंद करवा दिया। तो दीदी अब हम क्या करें? ऐसे तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो हम एक हफ्ता खेतों में नहीं जाते और घर के टॉयलेट में ही कर लिया करेंगे। माँ जी को लगेगा कि हम सुधर गए हैं, फिर दोबारा से जाना शुरू कर देंगे। अब 1 हफ्ते तक तीनों बहुएं यही करती हैं और उसके बाद लोटा लेकर जा ही रही होती हैं। तभी कमला का पति उनको जाते हुए देख लेता है और कहता है, हमें लगा था आप तीनों सुधर गए हो। अरे आपको पता है आप बाहर खेतों में जो गंदगी फैला के आते हो उसमें हम सबको कितना नुकसान होता है। क्या देवर जी कुछ भी बोलते हो, इसमें कैसा नुकसान है? अरे आप जो ये गंदगी फैलाते हो उसमें उस जगह की हवा प्रदूषित होती है और आसपास के लोगों को बीमारियों से गुजरना पड़ता है। अरे इसमें आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे फुंसी निकलना वगैरह। हाँ जी हम समझ गए आपकी बात। तीनों बहुएं कमरे में चली जाती हैं, पर अब भी उनको सब गलत ही लग रहे थे। वह खेतों में जाना नहीं छोड़ती, जिससे तीनों बहुओं के शरीर में फुंसियां होने लगती हैं और उनको सोच करने में दिक्कत होने लगती है। यह देखकर कोकिला बोलती है, अरे इतना समझाया तुमको लेकिन समझ कहाँ आती है, अब भुगतो। तीनों बहुएं अपनी सास से माफी मांगती है। कोकिला उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है और उनको दवाई दिलाती है, जिससे तीनों बहुएं थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाती हैं और घर के शौचालय का इस्तेमाल करने लगती हैं। साथ ही खेतों में जाना भी हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। 2 औरतें हाथों में बेलन और चिमटा लिए गुस्से से एक दूसरे को घूर रही थी। सारी रसोई का सामान तहस नहस हो रखा था। तभी पहली औरत बोलती है, अरे तेरा नाश हो जाए बहू, इतना नर्क बना रखा है तूने रसोई को। अरे खुद को इतना सज सवार के रखती है, थोड़ी रसोई की भी हालत सवार दे। आज इस बेलन से ना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, कौरमा बना दूंगी तेरा और कोमा में भेज दूंगी। माँ जी आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? आप मुझे मारेंगी और मैं मार खा लूंगी। ये चिमटा देख रही है ना आप, बजा बजा कर पूरा मोहल्ला जमा कर लूंगी और सबको बता दूंगी कि आप मेरे साथ कितनी जाती करती हो। चिमटा बेलन को हथियार बनाकर बातों का युद्ध किया जाता है, पर हल कोई नहीं निकलता है। सविता एक सफाई पसंद महिला थी, जिसे घर में खास तौर पर उसकी रसोई में सफाई बेहद पसंद थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम माधव था। काफी लड़कियां देखने के बाद सविता ने माधव की शादी बिजली नाम की एक लड़की से कर दी थी। शादी के कुछ दिन बाद सवेरे सवेरे उठकर सविता रसोई में जाती है और सिंक में जूठे बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका खून खौल जाता है और वह जोर से अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू कहाँ गई? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने हमारी रसोई का? अरे यही सब सिखाया है क्या तेरी माँ ने कि ससुराल में जाकर काम मत करना? यही शिक्षा देके भेजा है, काम करना नहीं सिखाया? अरे सुनती क्यों नहीं? अपनी सास की तीखी आवाज सुनकर बिजली आंखें मसलती हुई उठकर उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह क्यों गला खुला कर रही हो अपना चिल्ला चिल्ला कर? रात के खाने में क्या कौवा बिरयानी खा ली थी आपने? चुप कर उल्टा औरत,
सुबह सुबह क्या बोल रही है? अरे रात के जूठे बर्तन सिंक में पड़े हैं, इनको धोने के क्या मायके से तेरी छोटी बहन आने वाली है, धोई क्यों नहीं? माँ जी, ये रसोई आपकी और मेरी है, ना कि आपकी, मेरी और मेरी बहन की। अरे जब से आई है खाने का एक दाना नहीं पकाया, बस रसोई की साफ सफाई का काम करती है। जब ये हम सास बहू की रसोई है, फिर ये इतनी गंदी क्यों पड़ी है महारानी जी? इसे कौन साफ करेगा? माँ जी कर दूंगी ना साफ, इसमें इतना सिर चढ़ने की क्या बात है? सुबह सुबह नींद की ओह माई माता कर दी आपने। अरे इतना ही बुरा लग रहा था तो खुद क्यों नहीं धो लेती बर्तन? हाँ नवाबजादी, आप तो बस आराम करने के लिए इस धरती पर आई हैं और इस घर में आई हैं। काम करने के लिए तो भगवान ने हम लोगों को भेजा हुआ है। सविता लगातार बोलती जाती है, पर बिजली उसकी बातों को अनसुना करके सोफे पे पसर कर सो जाती है और बेचारी सविता अपनी निठल्ली बहू को देखकर वापस से काम में लग जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर बिजली की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही होती है। बिजली सब्जी को झोंक लगा रही होती है और मसालेदानी से जैसे ही वह सब्जी में मसाले डालने लगती है, तो वह सब्जी में जितना मसाला नहीं डालती, उससे ज्यादा गैस पर और उसके आसपास बिखेर देती है। ये सब देखकर सविता बोलती है, क्यों रे बहू, तेरे हाथ टूट गए थे? ये सब्जी मसाले फ्री के आ रहे हैं क्या? इतना तो तूने मसाला सब्जी में नहीं डाला जितना तूने आसपास बिखेर दिया। तो माँ जी सुना क्यों रही हो? आप साफ कर दो ना। हाँ यही तो काम है तेरा, तू गंदा करती रहे, मैं साफ करती रहूं, शर्म तो आती नहीं होगी। मेरी तरह तू भी इस घर की अन्नपूर्णा है। यही हाल रहा ना तो इस सास बहू की रसोई का तू तो सत्यानाश कर देगी। सुनाने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास माँ जी, जो करना है ना खुद कर लो। इतना कहकर बिजली पैर धमकती गुस्से से चली जाती है और बेचारी सविता वापस सारा काम करती है और रसोई को एकदम चकाचक साफ कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। बढ़ते उम्र के साथ सविता की तबीयत हल्की फुल्की खराब होने लगती है और वह आराम करने लगती है, जिस वजह से वह रसोई के काम में अपनी बहू का हाथ नहीं बटा पाती। अब खाना बनाने से लेकर रसोई की साफ सफाई तक की सारी जिम्मेदारी बिजली पर आ जाती है। पर बिजली तो ठहरी निठल्ली, वो कहाँ सब कुछ करने वाली थी। वह आधी अधूरी गीली मिली सफाई करके आराम करने बैठ जाया करती थी। ऐसे ही एक दोपहर बिजली रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ माधव आ जाता है और अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोलता है, छी छी, अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है रसोई में। क्या किया है तुमने बिजली? जी मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही हो, आपने किया होगा और नाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। अरे रसोई की साफ सफाई नहीं करती क्या? मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है। पर मुझे तो आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ आने को किसने कहा? आपको खाना नाश्ता जो चाहिए मिल जाएगा, जाइए बाहर। पर बिजली फिर भी तुम्हें बिल्कुल बदबू नहीं आ रही? एक बार अच्छे से सफाई कर दो रसोई की। देखिए हमें मत बताइए हमें क्या करना है और क्या नहीं। माँ बेटा साफ सफाई करते हैं। अपनी माँ को देख रहे हैं, सफाई के भूत ने बेड पे लिटा दिया है। अब आप भी यहाँ से जाओ, वरना झाड़ू पोछा लो और शुरू हो जाओ, कर लो सफाई। बिजली की बातें सुनकर बेचारा माधव कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप चला जाता है। पर बिजली की लापरवाही की वजह से, साथ ही उसकी सफाई न करने की वजह से रसोई में जगह जगह छोटे छोटे कॉकरोचेस पनपने लगते हैं और खुले सामान साथ ही खाने की चीजों पर मंडराने लगते हैं। वहीं लगातार इलाज कराने के बाद भी सविता की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि बिजली लगातार अपने घर वालों को गंदा खाना गंदे बर्तनों में परोस परोस कर दिए जा रही थी। सविता को इस बात का एहसास हो गया था कि हो ना हो इन सब का कारण उसकी बहू की रसोई ना साफ करने की आदत ही हो सकती है। ऐसे ही एक शाम सविता माधव से कहती है, बेटा जरा मुझे रसोई तक ले चल। पर माँ, आप इस हालत में रसोई में क्यों जाना चाहती हैं? हाय बेटा सवाल मत कर, अगर मैं रसोई में नहीं गई तो
तेरी बीवी हम दोनों को यमलोक भेज देगी। जी माँ, ठीक है। माधव अपनी माँ को रसोई में ले जाता है और रसोई का हाल देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ छोटे छोटे कॉकरोचेस खाने की चीजों और बर्तनों पर मंडरा रहे थे। ये सब देखकर सविता माधव से कहती है, हाय मर गई बेटा, देख रहा है अपनी बीवी की हरकतें। अरे हम दोनों सास बहू की रसोई की क्या हालत कर दी है। जब तक सास थी तो रसोई साफ थी, बहू के हाथ आई तो नरक ही हो गई। पता नहीं कैसी औरत है ये, इतना गंदा कर दिया सब कुछ। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ बिजली आ जाती है और बोलती है, दोनों माँ बेटे को बीमारी में भी चैन नहीं है। आ गई रसोई का मुआयना करने। अरे जाओ, अपने अपने कमरे में खाना नाश्ता सब दे दूंगी। अरे नहीं चाहिए तेरा खाना, इससे अच्छा तो तू हम माँ बेटे को जहर दे के मार दे। अरे शर्म नहीं आती रसोई की ऐसी हालत करते हुए। अरे जरा नजर घुमा के देख, जब तू इस घर में आई थी तो क्या ये रसोई ऐसी दिखती थी जैसी आज है। अरे घर में सबसे महत्वपूर्ण रसोई होती है और तूने उसे कचरे का ढेर बना दिया। देख अपनी आँखों से। इतना कहकर सविता रसोई का सामान हटाती है, जहाँ ढेरों कॉकरोचेस इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सविता कहती है, अरे बहू, तेरे आने से पहले ये रसोई मैं अकेले संभालती थी, लेकिन कभी मैंने वो नहीं किया जो तू कर रही है। अरे तू आई तो ये रसोई हम दोनों में बट गई, हम दोनों सास बहू की रसोई बन गई। मुझसे जितना हुआ मैंने तेरी मदद की, पर जब तुझे अकेले करना पड़ा तो तूने तो हमें ही बीमार कर दिया। अरे तेरी इन बुरी आदतों की वजह से ही हम बीमार हुए हैं। पापन हमें मार के सांस लेगी क्या? शर्म नहीं आती तुझे? मुझे माफ कर दो माँ जी। आज तक मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं समझी। सोचती रही कि सब मैं ही अकेली क्यों करूँ, जब रसोई हम सास बहू की है। माफ कर दो माँ जी। अब से मैं ऐसा अपने नाम की तरह ऐसी बिजली की रफ्तार में काम करूँगी और हमारी सास बहू की इस रसोई को एकदम चमका के रखूंगी, पक्का।